बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी दिन भर की रूटीन, यानी सुबह से शाम तक की रूटीन। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं अपने नाश्ते से। तो नाश्ते में जी आज मेरा मूड था कि जी हर रोज़ एक ही टाइप का मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, यानी मैं उबले हुए अंडे यूज़ करती हूँ और एक ब्रेड का पीस लेती हूँ। उसके साथ मैं थोड़ा सा शहद लेती हूँ और साथ में लेती हूँ एक स्लाइस जो है वो चीज़ का, और फिर उसके साथ मैं 2 कप जो है वो पानी पीती हूँ और फिर 1 कप जो है वो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो ये मेरा नॉर्मल का रूटीन का जो है वो नाश्ता होता है। समटाइम्स मैं इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैंने जो है थोड़ा डिफरेंट बनाना है ब्रेकफास्ट अपना। कभी कभी अपने आप को ट्रीट भी करना चाहिए। हम हर वक्त दूसरों की खुश करते रहते हैं और अपनी किसी ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखते। अपने आप को हम लुक आफ्टर ही नहीं करते, बल्कि हम तो अपने आप को इतना इग्नोर करते हैं कि दूसरों को खुश करते करते हमारी अपनी हालत जो है वो कैसी ख़राब हो जाती है कि हम बिल्कुल मासियाँ बन जाती हैं घरों के अंदर। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो काम ख़राब है ना, अपने आप को भी लुक आफ्टर वैसे ही करना चाहिए, खुश करना चाहिए अपने आप को। तो ये जी मैंने 2 अंडे लिए हैं और मैंने उसमें नमक मिर्च डाली है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, यानी ऑमलेट बना रही हूँ। तो आज मेरा प्लान था ऑमलेट बनाने का, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऑमलेट जो है थोड़ा हट के बनाते हैं। तो ये जी मैंने कुछ, मेरे पास सब्जियां पड़ी थी जिसमें शिमला मिर्च थी और ये अनियन रिंग्स थे, और जी साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ एवोकाडोज़। तो एवोकाडोज़ जो हैं वो आपको पता ही है, वो एक बहुत ही सुपर फूड है, बहुत ही हेल्दी फूड है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज मैंने सोचा कि एक और जो है वो हेल्दी टाइप का जो नाश्ता है वो बनाते हैं। वैसे भी मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट ही लेती हूँ, तो मैंने कहा ये भी एक अच्छी ऑप्शन है हेल्दी ब्रेकफास्ट की, क्योंकि ये भी फुल ऑफ प्रोटीन जो है ये ब्रेकफास्ट है। तो ये मेरे ख्याल से एवरी अदर डे जो है वो हमें ये नाश्ता करना चाहिए। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो ये जी मैंने पैन लिया है और पैन में जो है ये जो सब्ज़ियां मैंने काटी हुई हैं तो ये मैंने सेट कर दी हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल के हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप इसकी जगह कोई और सब्ज़ियां यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास और कोई सब्ज़ियां हैं या खाली प्याज और हरी मिर्ची हैं, तो उनसे भी बन सकता है। तो मेरे पास चूँकि ये शिमला मिर्च थी और मुझे शिमला मिर्च पसंद भी बहुत है, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च जो है वो ऐड की है। तो ये मैं बस इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें मैंने 2 अंडे फेंटे हैं नमक मिर्च डाल के, तो वो जस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी एक साइड से, और फिर मैं इसको पलटा दूँगी। तो बस ज़्यादा काम नहीं, आपको पता ही है कि ऑमलेट जो है वो कैसे बनता है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा तो काम होता नहीं ऑमलेट का। तो वेरी सिंपल है और वेरी इजी है। तो हाय हाय, ये तो मेरा ऑमलेट जो है वो टूट रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने खाना ही ना, खाना भी हमने तोड़ के ही होता है ना, तो चलो कोई बात नहीं। तो बहरहाल ये ज़बरदस्त एक चीज़ बन रही है। ये जब आप इसको तैयार करके खाएंगे ना ब्रेड के साथ, तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा, लुत्फ़ आ जाएगा आपको। तो ये जी बस दोनों साइडों से पक चुका है और इसको मैंने लगाया है कट एक सेंटर से। और सेंटर से कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने एवोकाडोज़ के स्लाइस काटे हुए हैं, वो एवोकाडोज़ के जो स्लाइस हैं वो हम इसके एक कॉर्नर पे जो है वो रख देंगे। और इसको रखने के बाद जो है हम इसको फोल्ड कर देंगे। जी व्यूअर्स, इसको फोल्ड करते वक्त ज़रा एहतियात करनी पड़ती है, ये होता बड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसके टूटने का डर होता है। स्पेशली अगर आपके अंडे जो हैं वो कम हैं, यानी लिक्विड जो है वो अगर कम हो तो इसके टूटने का डर होता है, क्योंकि बड़े साइज़ की यहाँ पे वेजिटेबल्स हमने यूज़ की हैं। तो मैंने चूँकि ज़ाहिर बात है मैंने अपने लिए बना रही थी, तो 2 अंडों का ऑमलेट जो है मेरे लिए इनफ था। अगर मैं ज़्यादा अंडों का बनाती तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हो जाती। तो बच्चे तो मेरे थे नहीं, वो स्कूल गए हुए थे और हस्बैंड भी मेरे काम पे जा चुके थे, तो मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये इतना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में तो नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा कि बस ये 2 अंडों का ऑमलेट ही मेरे लिए इनफ है। तो ये देखें, बहरहाल ये चूँकि कम था सब्जियों के हिसाब से, लिक्विड जो था यानी फेंटा हुआ अंडा, तो वो थोड़ा सा वो टूट रहा था क्योंकि बड़े साइज़ की सब्जियां थी। तो बहरहाल जी मेरा ये एग तैयार हो चुका है, अंडा तैयार हो चुका है, यानी मेरा ऑमलेट। और ये साथ में मैंने अपनी सीडेड ब्रेड गरम की है। तो ये जी मैं अब अपने आप को पार्टी दे रही हूँ, अपने आप को ट्रीट दे रही हूँ। और ये है जी मेरा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट।
तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर ली कि मैंने जो है ऑरेंज भी एक छील के जो है वो भी साथ में रख लिया है। तो ये देखिए जी मेरा प्लेटर जो है ब्रेकफास्ट का वो तैयार हो चुका है। तो हाय मुँह में पानी आ गया। तो ये बस अब मैं ये खाऊंगी। तो ये कि अपने आप को इसी तरह ट्रीट किया करें, इसी तरह अपने आप को लुक आफ्टर किया करें और अपने आप को बताएं कि मैं भी अहम हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि बस दूसरे ही अहम है और दूसरों को आप पका पका के हांडियाँ और ये वो दूसरों की खिदमतों में आप इस तरह जुटी होती हैं कि आप अपने आप को जो है बिल्कुल ही भूल जाती हैं कि आपका अपना भी कोई वजूद है, आपकी भी सेहत उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी दूसरों की है। तो बहरहाल ये जी मैंने अपना नाश्ता कर लिया है और ये मैंने लिया ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद हो गया मेरा नाश्ता ख़त्म। तो ये जी मैं येस्टरडे टेस्को गई थी, तो वहाँ से ग्रॉसरी करते वक्त जो है वो मैंने ये ब्लेंडर जो है वो एक लिया है जो कि एक ज़बरदस्त एडिशन है मेरे किचन में, क्योंकि मेरा जो पुराना ब्लेंडर था वो खासा पुराना हो चुका था और वो है भी छोटे साइज़ का था, प्लस उसका जो प्लास्टिक का जग था वो भी एक कॉर्नर से जो है वो टूट गया था, क्रैक हो गया था। तो मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने जो है टेस्को में जाके लुक अराउंड किया तो वहाँ पे ब्रांडेड भी लगे हुए थे, लेकिन बहरहाल मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा ये ब्लेंडर। ये देखें इसकी जो है जग खासा बड़े साइज़ का है जग इसका, और ये प्रॉपर जो है वो ये ग्लास का बना हुआ है और अच्छा खासा हैवी ग्लास है। और इसकी ये देखें ये लोअर जो इसका पार्ट है वो ग्रे कलर का है और ये इसकी ये नॉब बनी हुई है इसकी स्पीड के लिए, तो ये सिल्वर और ग्रे है और कलर स्कीम बहुत ही इसकी खूबसूरत है और ये किसी तौर पर भी किसी ब्रांडेड ब्लेंडर से कम नहीं है। साइज़ इसका ठीक ठाक बड़ा है और इसमें ठीक ठाक कैपेसिटी है और अच्छी खासी क्वांटिटी में आप इसमें जो है वो कोई भी चीज़ ब्लेंड कर सकते हैं। और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, ये सिर्फ 27 पाउंड का है। तो अगर आप किसी ब्रांडेड जो है वो ब्लेंडर की तरफ जाते हैं तो उसकी प्राइस डेफिनेटली 30 पाउंड से प्लस ही होगी। तो मेरे ख्याल से ये खासा चीप है उस हिसाब से, लेकिन इसकी लुक जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो ब्रांडेड ब्लेंडर से कम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी शॉपिंग है और अगर आपका कभी टेस्को जाना हो और आपको ब्लेंडर की ज़रूरत हो तो आप भी ये ला सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा और इसको मैंने यूज़ भी करके देखा, यूज़ में भी ये परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने पास कर दिया, पप्पू पास हो गया। तो ये जी देखिए मैंने जो है आज का जो मेन्यू ज़बरदस्त रखा हुआ है। मैंने जी आज बनाई है आलू कीमे की बिरयानी और आलू कीमे की बिरयानी के साथ मैंने जो है थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना है, तो मैंने ना कीमा तैयार किया हुआ है सीख कबाबों के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश की हुई है कि जब वो घर आ जाएंगे तो सीख कबाब जो हैं वो बनाएंगे मेरे साथ मिल के ना। तो आज का मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि मैं अपने आप को ट्रीट दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने जनाब ये बनाई है आलू कीमे की बिरयानी और साथ अभी थोड़ी देर में मेरे मियाँ भी मुझे ज्वाइन करेंगे और हम दोनों मिल के जो है सीख कबाब भी बनाएंगे, ठीक है ना। आ रहे थे ना मुझे पानी, हाँ जी। तो बस ये जी पार्टी हो रही है, तो पार्टी कभी कभार जो है वो ज़रूर होनी चाहिए और वो सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। दूसरे लोगों को तो आप हर वक्त ही मौजें करवाते हैं, तो कभी कभार अपने आप के लिए भी सोच लिया करें ना कि आपको भी ज़रूरत है कि कोई आपके लिए भी कोई तरद्दुद करे, कोई आपके लिए भी कोई डिशेस सजाए, ठीक है ना। तो बस ये देखें हमारे जो है सीख कबाब तैयार होने शुरू हो गए हैं। मेरे मियाँ साहब आ गए हैं, तो उनको मैंने बुलाया किचन में कि जी आए मेरे साथ सीख कबाब बनाए, हेल्प करें मेरी। तो सीख कबाब बनाने में थोड़ा ये कि मेरे मियाँ को काफ़ी प्रैक्टिस है, तो वो अच्छे लगा लेते हैं सीखों पे, तो इसलिए मैंने उनको हेल्प के लिए बुलाया है। तो ये जी देखें सीखें लगा के हमने जो है अपने अवन में रख दिए हैं और ये देखिए जी हमारे सीख कबाब जो हैं वो भी पक के तैयार हो चुके हैं। देखिए जी कैसी ज़बरदस्त लुक आई है, देखिए जी। तो ये हमने चिकन का कीमा जो है वो उसके अंदर ये सारा जो है वो मसाले मसूले डाल के हमने रेडी किया है और ये साथ मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था कि जब आएंगे तो तेलों वाले नान लेते आइएगा। तो ये नान आ गए, साथ मैंने रायता बना लिया, सॉरी रायता नहीं चटनी बना ली मैंने पुदीने की और साथ में मैंने सैलेड भी बना लिया, ठीक है। तो देखें जी कितने लवाजमात हो गए हमारे, नान भी हो गए, सीख कबाब भी हो गए, आलू कीमे की बिरयानी भी होगी, सैलेड भी हो गया, चटनियाँ भी होगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है जी तैयार हो गई हैं। और आप देखें कि मैंने अपने एजाज़ में कैसी ज़बरदस्त पार्टी की है। तो देखें ना होती ना तबीयत खुश, जब आप अपने लिए भी कोई तरद्दुद करते हैं तो आपको खुशी होती है, तो अपने आप को खुश करें। तो ये जी खाना शाना खाने के बाद और चाय पीने के बाद हमने कुछ रेस्ट किया, नमाज़ें वगैरह पढ़ी, तो ये बस असर के बाद का कुछ टाइम है
और जी हम जा रहे हैं पार्क वॉक के लिए। तो रास्ते में है पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वोटिंग हो रही है और हम जो है वो ऑलरेडी अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं। तो जी ये असल में ये शूट जो है मैंने वीडियो ये कुछ अर्सा पहले की थी, कुछ वीक्स पहले की थी, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर सकी। दैट्स वाई फिर मुझे जो है थोड़ी देर होगी। तो अब मुझे टाइम मिला तो मैंने इसको जो है एडिट करके तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपलोड करूं। तो ये जी हम आए हैं पार्क और यहाँ पे आके हम अपनी जो प्यारी प्यारी सी डक्स हैं इनको जो हम खाना फीड कर रहे हैं। बेचारी भूखी हैं, एक दूसरे को ठूंगे मार रही हैं क्योंकि उनको भूख बहुत सख्त लगी हुई है। तो बस जी हमने कहा हमने तो पार्टियाँ कर ली तो थोड़ी सी डक्स की भी पार्टीज़ होनी चाहिए, तो थोड़ा सदका ही हम कर लें। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि आप भी अपने हाथों से खिलाएं ताकि आपको भी सवाब पहुँचे। बस जी डक्स को फीड करने के बाद जो है वो हमने दोनों ने वॉक की। और मेरी आदत है कि मैं मॉर्निंग में भी वॉक करती हूँ और इवनिंग में भी करती हूँ, यानी 2 टाइम, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम। कभी कभी जो मॉर्निंग की वॉक है वो मेरी मिस हो जाती है, लेकिन बहरहाल इवनिंग की मैं डेफिनेटली मैं करती हूँ। तो बस ये हमारी जो वॉक जारी है। कि 2 हफ्ते पहले मैं जो है डेंटिस्ट के पास गई थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरी 2 फीलिंग्स थी और जब से मैंने वो फीलिंग करवाई उसके बाद से जो है मुझे ऑन एंड ऑफ जो है ना बहुत दांतों में दर्द हो रही थी। तो पेन किलर्स खा के जो है वो उसको ठीक कर दी। अब दुआ करें कि मैंने पार्टी तो खा ली, अल्लाह करे अभी मेरी दर्द जो है वो ठीक रहे। बस जी वॉक ख़त्म होगी हमारी, अब हम जा रहे हैं घर। लो जी पार्क तो निकलते ही ना मेरे दांत दर्द शुरू हो गई। तो ये जी मैं पहुंच गई हॉस्पिटल में अपनी इन्फर्मरी में लोकल। तो यहाँ पे आई, मैंने कहा डेंटिस्ट को दिखाऊं, पता चला जी डेंटिस्ट भी कोई नहीं है यहाँ पे। जी मेरे ख्याल में यहाँ का जो सरकारी इलाज है यूके में वो उसका वो मयार जो है वो नहीं रहा, जो हमें केयर पहले मिलती थी वैसी नहीं रही। मरीज़ बेचारे रुल जाते हैं अपनी तकलीफ़ और बीमारी के साथ, लेकिन उनके वो इलाज या वो सहूलतें या वो केयर जो है वो नहीं मिलती। सर्जरीज़ में भी तकरीबन यही हाल है कि डॉक्टर्स प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते मरीज़ को। तो ये मेरी ओपिनियन है, आपकी शायद डिफरेंट हो, मुझे बताइएगा। तो व्यूअर्स ये था मेरा फ्रूट योगर्ट जो मैंने आके घर खाया और पेन किलर खाई और फिर ये कि मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। तो उम्मीद है जी फिर दोबारा मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।